Good morning, Appuram family. I wish you a very, very happy Resurrection Sunday. आज Resurrection Sunday की मॉर्निंग मिस दीपा श्रीवास्तव हमें रेजरेक्शन से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रही है। जब यीशु मसीह क्रूस पर मर रहे थे तब सबको लग रहा था कि सब खत्म हो गया है, इसके बाद आगे कुछ नहीं है। Even his mother, his disciples, the people who lived with him all his life thought that this was the end, कि इसके आगे अब कुछ नहीं है, यीशु मसीह मर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन पता है उस मोमेंट पे when he said it is finished, he surrendered everything in the hands of our Father God. And you know that moment that seemed like the end became his new beginning. That very moment became the defining factor for our lives to be saved. ठीक वैसे ही जैसे हमारे जीवन में जब हमें ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, सब तहस महस हो गया, वो मोमेंट जब हम पिता परमेश्वर के सामने सरेंडर करते हैं, तब वो उस मोमेंट को हमारे डेथ की जगह हमारा रेजरेक्शन का कॉज बना देता है। इसी वचन को आज मिस दीपा श्रीवास्तव हमें वचन से सिखाने जा रही है। लेकिन इससे पहले हम इस वचन को सुने, आइए हम आराधना करें। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार,
खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। Lord, I confess that you have done everything for me on the cross, and that is why you said it is complete. तूने मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ है किया, इसलिए तूने कहा पूरा हुआ। ओ, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ, Sharamandaramandaraमे, everything, everything, oh everything, you have done everything for me, everything for me. Oh, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। सच है, तूने मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ किया और कहा पूरा हुआ। हालेलुया। इसलिए तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना। फिर से गाए। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार,
अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। मुझको उठा, हमेशा मुझको बना। प्रेज लॉर्ड, हैप्पी रिजरेक्शन डे। आप सबको पुनरुत्थान का ये दिन बहुत मुबारक हो। आज हम सब बहुत खुश हैं आज के इस दिन को लेकर। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज के दिन जीवित हुए थे। आपको आज से 2000 साल पीछे लेके जाना चाहती हूँ। आपको दिखाना चाहती हूँ उस दिन जिस दिन यीशु मसीह सच में जीवित हुए थे, उस दिन का नज़ारा क्या था, उस दिन चेलों की क्या सोच थी, क्या उनकी मनोदशा थी। आज से 2000 साल पीछे जिस दिन ये घटना घटी थी, उस दिन आपको लेके जाना चाहती हूँ। इससे पहले कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित होते, एक दिन आया था जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर थे। हमने कुछ दिनों पहले गुड फ्राइडे का सरमन सुना है। गुड फ्राइडे के बारे में अपने चर्चेस में देखा है। क्या हुआ था गुड फ्राइडे को, क्यों इसको गुड फ्राइडे कहा जाता है। मेरे साथ चलिए लूका की इंजील उसका 23वां अध्याय। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है। कुछ लोग यीशु मसीह को लेकर पिलातुस के पास आए हैं और उनसे कह रहे हैं कि ये हमको कैसर को कर देने को मना करता है, ये अपने आप को मसीह राजा कहता है, इसको क्रूस दिया जाए। और हेरोदेस और पिलातुस, दो महायाजक, आपस में बात करते हैं और वो उसमें ऐसा कोई दोष नहीं पाते जिससे उनको क्रूस दिया जाए। और वो लोगों को कहते हैं कि इसमें ऐसा कोई दोष नहीं पाया जाता जिससे इनको मृत्युदंड दिया जाए। पर लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप इन्हें मृत्युदंड दें, बदले में चाहे हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दें। और लोगों की इतनी ज़िद के बाद हेरोदेस और पिलातुस इस बात पे अग्री कर जाते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस दिया जाए। और उस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया जाता है। ये यीशु मसीह कौन है? वो यीशु मसीह वो हैं जो आज तक लोगों के लिए प्रार्थना करते आए थे और लोग चंगे हो रहे थे। यीशु मसीह वो हैं जिनके कहने भर से चीज़ें हो जाती थी। सोच के देखिए चेलों की क्या मनोदशा रही होगी, चेलों की इस समय मानसिक स्थिति क्या रही होगी। उनका लीडर, उनका गुरु, जिसको उन्होंने आज तक चमत्कार करते देखा है, जिनको उन्होंने हवा को डांटते हुए देखा है, आज वो क्रूस पर है।
और अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने प्राण परमेश्वर को सौंप दिए और सबको लगा कहानी ख़त्म हो गई। चेले निराश हो गए। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे लूका का 23वां अध्याय उसके 48वें वर्ष में लिखा है, और भीड़ जो ये देखने को इकट्ठी हुई थी इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। लोग वहाँ इकट्ठे थे, यीशु मसीह को चाहने वाले लोग वहाँ इकट्ठे थे, यीशु मसीह के घर के लोग वहाँ इकट्ठे थे, यीशु मसीह के चेले वहाँ इकट्ठे थे। और जब उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर दम तोड़ते हुए देखा तो वो रोते हुए छाती पीटते हुए घर लौट गए। एक उम्मीद मर गई, एक विश्वास मर गया। लोगों को लगा अब हम कहाँ जाए, हमारा मसीहा क्रूस पे है। एक निराशा का माहौल हो गया। लोगों की आशा जो थी, लोगों का जो विश्वास था उस दिन मर गया। और लिखा है कि लोग छाती पीटते हुए और रोते हुए अपने घर को चले गए। ये यीशु मसीह जिन्होंने लोगों को चंगा किया है, ये यीशु मसीह जिनके कहने से चीज़ें हो जाती थी, जिनके लिए वो प्रार्थना करते थे उनकी ज़िंदगी में चंगाई हो जाती थी, आज वो यीशु मसीह क्रूस पर है और लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा गया है। आपसे कहना चाहती हूँ, आप और मैं कई बार अपने आप को इस स्थिति में पाते हैं जब हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हमें लगता है चीज़ें ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा वो रिश्ता मर गया, अब हमारी वो उम्मीद मर गई, हमारा वो विश्वास मर गया। आपसे कहना चाहती हूँ, अभी रिजरेक्शन बाकी है, अभी पुनरुत्थान बाकी है। यीशु मसीह को जिस दिन क्रूस पर चढ़ाया गया था, चेले ये बात कहीं भूल गए थे कि यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा था। यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य का पुत्र 3 दिन ज़मीन के नीचे रहेगा और वापस आ जाएगा। ये बात कहीं ना कहीं उनके दिमाग से ओझल हो चुकी थी। वो इस बात पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अभी जो दिख रहा था वो ये था कि यीशु मसीह को क्रूस दे दिया गया है और अब उनको कब्र में रख दिया जाएगा और अब कहानी ख़त्म हो गई है। आपकी और मेरी ज़िंदगी में आज कई बार हम ऐसा अपने आप को पाते हैं जहां हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कहानी ख़त्म हो गई है। कई बार हम देखते हैं हमारा करियर ख़त्म हो गया है, कई बार हम देखते हैं कि हमारी लाइफ के रिलेशंस ख़त्म हो गए हैं। पर यकीन जानिए, यीशु मसीह की तरह आपकी और मेरी ज़िंदगी के लिए भी परमेश्वर का रिजरेक्शन का प्लान है। विश्व के इतिहास का ये सबसे दर्दनाक दिन था जब परमेश्वर का इकलौता बेटा क्रूस पे था। पर उसको आप और मैं वर्स्ट फ्राइडे करके याद नहीं करते, उसको आप और मैं बैड फ्राइडे करके याद नहीं करते, उसको आप और मैं पेनफुल फ्राइडे करके याद नहीं करते, उसको आप और मैं गुड फ्राइडे करके याद करते हैं। इसका रीज़न ये है कि रिजरेक्शन अभी बाकी है, परमेश्वर का मुर्दों में से जी उठना अभी बाकी है। आपकी और मेरी सिचुएशन चाहे कितनी भी ख़राब क्यों ना हो गई हो, उस दिन यीशु मसीह ने कहा, पिता मैं अपना प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब आप और मैं अपनी सिचुएशन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, यकीन जानिए आपकी और मेरी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक दिन क्यों ना हो, आपकी और मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन क्यों ना हो, परमेश्वर उसको गुड डे में बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। उस दिन को यदि हम देखें, विश्व की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था। काले बादल छा गए थे, अंधकार हो गया था, सारे के सारे लोग इधर उधर हो गए थे, लोगों का विश्वास टूट गया था, चेले डर गए थे। इस सब सिचुएशन में जहाँ कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, परमेश्वर ने उस वर्स्ट डे को गुड फ्राइडे में कन्वर्ट कर दिया। परमेश्वर चीज़ों को क्रिएट करना जानते हैं। जहाँ आपकी और मेरी उम्मीदें मर गई हैं, जहाँ आपके और मेरे रिलेशन मर गए हैं, पुनरुत्थान बाकी है। आज का ये संदेश आपको देना चाहती हूँ, आपकी और मेरी ज़िंदगी में भी पुनरुत्थान बाकी है। यदि चीज़ें खराब हो गई हैं, यदि चीज़ें मर गई हैं, विश्वास जानिए पुनरुत्थान अभी बाकी है। यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा है, आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। जिस प्रकार परमेश्वर का यीशु मसीह की ज़िंदगी को लेके एक प्लान था, परमेश्वर का आपकी और मेरी ज़िंदगी को लेके भी एक प्लान है। जिस प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह की कहानी को क्रूस पे ही ख़त्म नहीं किया, 3 दिन का इंतज़ार हुआ और उसके बाद एक बड़ा मिरेकल हुआ। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। जिस समय अंधेरा छा रहा था, जिस समय विश्वास टूट रहे थे, जिस समय लोगों की उम्मीदें जा रही थी, स्वर्ग बैक काउंटिंग कर रहा था।
स्वर्ग काउंट कर रहा था 3, 2, 1 और एक चमत्कार हुआ, यीशु मसीह कब्र से बाहर निकल के आ गए। लोगों को उस कब्र में कपड़े मिले और यीशु मसीह का लोथ, यीशु मसीह की बॉडी वहाँ पर नहीं थी। एक बड़ा चमत्कार हुआ। आप और मैं जब अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल हम अपनी ज़िंदगी के जब ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ हमको लगता है चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, यकीन जानिए स्वर्ग आपके लिए काउंटिंग कर रहा है। चीज़ें आपके लिए ड्रास्टिकली बदल जाएंगी, एकदम से आपकी सिचुएशन में बदलाव आ जाएगा। बस करना यह है, अपनी सिचुएशन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। उस दिन जब यीशु मसीह क्रूज पे थे, जैसे मैंने आपको कहा, चेलों का विश्वास डगमगा चुका था जब मरियम मगदलीनी कब्र पे गई। लूका 24वें अध्याय के 6 पद में लिखा है, वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। स्वर्गदूत मरियम मगदलीनी को याद दिला रहे हैं कि वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। याद करो जब वो तुम्हारे साथ था तो उसने तुम्हें क्या कहा था। उसने कहा था कि मैं 3 दिन पृथ्वी में के गर्भ में रहूँगा और वहाँ से निकल आऊँगा। याद करो उन बातों को। और मरियम मगदलीनी को वो बातें याद आईं और वो दौड़ कर चेलों के पास गई और उसने चेलों को सारी बातें कह दी। और जब वो चेलों को ये बातें बता रही थी, 24वें अध्याय के 11वें पद में लिखा है, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ी और उन्होंने उसकी प्रतीति नहीं की। ये वो चेले हैं जो यीशु मसीह के साथ सुबह शाम रहते थे। ये वो चेले हैं जिन्होंने यीशु मसीह को चमत्कार करते देखा है। ये वो चेले हैं जिन्होंने अंधों को देखते हुए देखा है। इन चेलों के लिए यीशु मसीह का जीवित होने की बात पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। लिखा है वह मरियम मगदलीनी की बातों पर विश्वास नहीं कर पाए। उनको ये बातें कहानी सी जान पड़ी और वो इस पर प्रतीति ना कर पाए। कई बार आपकी और मेरी ज़िंदगी में भी हमने परमेश्वर के वचन को सुना है। हम जानते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। हम जानते हैं वो हमारे लिए इस दुनिया में आया और तीसरे दिन वो जी उठा। इन सब बातों को सुनने के बाद भी कई बार हम विश्वास पर प्रतीति नहीं कर पाते। हम कई बार उन बातों के अनुसार चल नहीं पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा विश्वास मर गया है, कहीं ना कहीं हमारी आशा मर गई है। पर आज पुनरुत्थान के इस दिन पर आपसे कहना चाहती हूँ, अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। परमेश्वर का प्लान आपकी ज़िंदगी के लिए भलाई का है। यदि चीज़ें खराब हैं तो सच मानिए ये अंत नहीं है। जिस प्रकार यीशु मसीह का क्रूस पे मर जाना उनका अंत नहीं था, अभी रिजरेक्शन बाकी था, अभी पुनरुत्थान बाकी था। उसी तरह से यदि आपका विश्वास खत्म हो गया है, जिस प्रकार चेले उस दिन इस बात पे विश्वास नहीं कर पाए, उनको ये बात कहानी सी लगी। कई बार बहुत सी बातें बाइबल में जब लिखा है कि तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे तो वो चंगे हो जाएंगे, ये बातें हमने सुनी तो हैं, पर कई बार ये हमको कहती है, हम इस पे प्रतीति नहीं कर पाते, इस पे विश्वास नहीं कर पाते। पर सच मानिए, जिस प्रकार यीशु मसीह की कहानी आगे बढ़ी है, आपकी और मेरी कहानी भी आगे बढ़ेगी। हम लोग यदि हम बैड फेज में हैं तो सच जानिए वो कहानी का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। जब परमेश्वर के इकलौते का अंत वो नहीं था, वो क्रूस नहीं था, आपका मेरा अंत भी ये बीमारी, ये तकलीफ, ये गरीबी नहीं हो सकती। हमारे लिए भी अभी पुनरुत्थान बाकी है। वो सब चीज़ें जो आपकी मेरी ज़िंदगी में मर चुकी हैं, उनमें जीवन का आना बाकी है। मरकुस की किताब में ये सेम इंसिडेंट को दूसरे शब्दों में लिखा है। मरकुस का 16वां अध्याय उसका 10वां और 11वां पद पढ़ रही हूँ। उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया, और उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है, उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की। लिखा है जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे। ये सारे के सारे चेले यीशु मसीह के मुंह से सुन चुके थे कि यीशु मसीह फिर से आएंगे, पर ये बातें उनके दिमाग से कहीं निकल चुकी थी। वो रो रहे थे और शोक में डूबे हुए थे। और जब मरियम मगदलीनी ने बताया, यूहन्ना की माता मरियम ने भी उन्हें बताया कि हमने उनको देखा है, वो प्रतीति ना कर पाए। लूका उसके 24वें अध्याय के 12वें पद में लिखा है, तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे, और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। पतरस दौड़कर, मरियम की बात सुनकर दौड़कर कब्र पे पहुंचा, वहां कपड़ों को देखा,
अचंबा किया और अपना घर लौट गया। यीशु मसीह वहाँ नहीं है, इस बात की खुशी से ज़्यादा उसको अचंबा हुआ कि ये कैसे हो सकता है। ये वो चेले हैं जो यीशु मसीह के साथ दिन रात रहते थे। आपसे कहना ये चाहती हूँ कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी प्रार्थना करते हैं। कई बार हम लोगों का विश्वास मर जाता है। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि हम परमेश्वर के साथ हैं, पर हमारा विश्वास कहीं ना कहीं खो जाता है। यदि आज आप अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां एक समय तक आप परमेश्वर के साथ बहुत ईमानदारी से चलते आए थे, एक समय तक आपका परमेश्वर से बहुत अच्छा रिश्ता था, पर आज आपका विश्वास कहीं डगमगा गया है, आपकी आशा परमेश्वर पर कहीं डगमगा गई है, अंदर की चीज़ें कहीं मर गई हैं, तो आपसे कहना चाहती हूँ, उठिए और विश्वास कीजिए। आज यीशु मसीह वहाँ नहीं पाए जाते। यीशु मसीह जीवित हो गए हैं। आपकी और मेरी ज़िंदगी में हर वो चीज़ जो मर गई है, यीशु मसीह के नाम से आज कहती हूँ जीवित हो जाए। यदि वो आपके रिश्तों का प्रेम है, कहती हूँ जीवित हो जाए। यदि आपके ज़िंदगी में किसी तरह की बीमारी है तो कहती हूँ चंगाई जीवित हो जाए। यदि आपके घर में किसी तरह की तन्हाली है तो कहती हूँ प्रोस्पेरिटी जीवित हो जाए। आज का ये पुनरुत्थान का दिन आपके और मेरी ज़िंदगी में पुनरुत्थान का दिन ठहरे। हालेलुया। आपके लिए एक वर्स पढ़ना चाहूँगी। प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय के 5वें पद में लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। वो कौन है? मरे हुओं में से जी उठने में पहलौटा। मरे हुओं में से जी उठने में इकलौता नहीं है, मरे हुओं में से जी उठने में पहलौटा है। इसका मतलब पहल उन्होंने की है, उसके बाद आप और मैं भी परमेश्वर के उस मिरास के भागी होंगे। परमेश्वर ने एक बेंचमार्क सेट किया है। यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने में इकलौता नहीं ठहरा है, परमेश्वर का पुत्र मरे हुओं में से जी उठने में पहलौटा है। इसका मतलब यीशु मसीह जी उठे हैं। आप और मैं, जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम विश्वास में जिस भी दिन परमेश्वर के साथ, जिस दिन परमेश्वर बादलों में हमको लेने आएंगे, वो हमें उठा लेंगे, हम बादलों पे उठा लिए जाएंगे। हमारा सिर्फ इतना विश्वास करना कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए ताड़ना सही, मेरे लिए मरा, और ना केवल इतना, मेरे लिए जी उठा, और एक दिन बादलों में मुझे लेने आएगा और मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में सहभागिता रखूंगी। ये एक बड़ा मिरास, एक बड़ा भाग आपके और मेरे लिए है, जो पुनरुत्थान की कहानी है, जो आपके लिए और मेरे लिए पुनरुत्थान का रिजल्ट है, जो आपका मेरा हिस्सा बैठता है, जो आपका मेरा भाग बैठता है। वो ये है कि यीशु मसीह जीवित हुए हैं और यीशु मसीह पहलौटे ठहरे हैं, और परमेश्वर का ये पुत्र आपको और मुझे अपने साथ बादलों में लेके जाएंगे, और ऐसा होगा, हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में सहभागी होंगे, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे, यीशु मसीह के साथ समय व्यतीत करेंगे। आपके मेरे लिए एक आशा है, आपके मेरे लिए एक होप है। आज का ये दिन आपको इस आशा के साथ छोड़ना चाहती हूँ कि यदि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें खराब हो गई हैं, यदि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें मर गई हैं, तो यकीन जानिए पुनरुत्थान अभी बाकी है। परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ को आज आपकी ज़िंदगी में बोलती हूँ। आप सबके लिए, जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है, आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। कहती हूँ, मेरे पिता, तेरी पुनरुत्थान की वो सामर्थ हम सब की ज़िंदगियों पे एक बार फिर से आए खुदावन। प्रभु जी, जहाँ कहीं भी हम लोग कमज़ोर पड़ गए हैं खुदावन, जहाँ कहीं भी हमारा विश्वास मर गया है खुदावन, जहाँ कहीं भी हम डर गए हैं पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी हमारी आशा हमको छोड़ के जा चुकी है, प्रभु जी आज कहती हूँ तेरा पुनरुत्थान होने पाए खुदावन। हमारे रिश्ते जहाँ मर गए हैं खुदावन, तेरा जीवन कहती हूँ प्रभु जी। हमारी चंगाई जहाँ मर गई है खुदावन, तेरा जीवन कहती हूँ पिता परमेश्वर। कहती हूँ प्रभु जी, यदि कोई अपनी ज़िंदगी में इस समय स्ट्रगल कर रहा है खुदावन, आज तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ को उसकी ज़िंदगी में कहती हूँ पिता परमेश्वर। आज का ये दिन सिर्फ एक सेलिब्रेशन बन के ना रहे खुदावन, होने पाए हमारी ज़िंदगियों में जहाँ जहाँ चीज़ें मर गई हैं, पुनरुत्थान होने पाए खुदावन।
तू चीज़ों को क्रिएट करने वाला परमेश्वर है, तू चीज़ों को रिप्लेस नहीं करता खुदावन, तू चीज़ें क्रिएट करता है। आज कहती हूँ हर वो चीज़ जो भी ये लोग सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मनों से बात कर। यदि शांति मर गई है खुदावन, या इनके मन में प्रभु जी पीस मर गया है, प्रभु जी इनके मन में तेरा आनंद मर गया है, प्रभु जी यदि इनके मन में तेरा विश्वास मर गया है खुदावन, कहती हूँ तेरा पुनरुत्थान होने पाए खुदावन। यीशु मसीह उस दिन कब्र में नहीं थे, सिर्फ कपड़े थे खुदावन। आज कहती हूँ सारे दुख यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाने वाले हो सके प्रभु जी, वो जगह खाली हो जाए पिता परमेश्वर। बीमारी से वो जगह खाली हो जाए पिता परमेश्वर, दुख से वो जगह खाली हो जाए पिता परमेश्वर। इनकी वो कब्र जहाँ पर इनके दुख, इनकी परेशानियाँ मरी पड़ी हैं खुदावन, आज कहती हूँ पत्थर हटाए जाए मेरे खुदा। इस बात को तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ को सुनने वालों की जिंदगियों में बोल देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। चाहती हूँ आज का ये दिन सिर्फ एक सेलिब्रेशन बन के ना रहे, वरन हम इसको जीने वाले ठहरें। अपनी ज़िंदगी में रिजरेक्शन की पावर को क्लेम कीजिए और हर वो जगह पर जहाँ पर आपको मृत्यु दिखती है, वहाँ पर पुनरुत्थान को बुला लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आपने आशीष पाया। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनीज है, या आप किसी भी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। If you'd like to become a financial partner or sow a seed, then our account details are also on your screen. अगले संडे आपसे फिर मुलाकात होगी। Till then, stay blessed and stay safe. Bye.